आज का डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय से हैं 80 शब्द प्रति मिनट। हाँ, यस स्टार्ट। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था का असर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न बहुराष्ट्रीय मंचों पर दिखने लगा। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की बैठक हो या दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहज वर्चस्व वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का रास्ता बनाने की तैयारी नजर आ रही है। तेजी से अपना कद बढ़ाने वाले भारत और चीन भी अपने उचित हैसियत की तलाश में है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बुधवार को ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषणों में इसे देखा जा सकता है। निश्चित रूप से चीन यह चाहता है कि दुनिया अब उसे अमेरिका जैसा महत्व दे, तो भारत की कोशिश चीन की महत्वाकांक्षाओं को अंकुश करने में रखने की है। ब्रिक्स और G20 का विस्तार ऐसा ही मुद्दा है जो भारत चीन के तर्क रिश्तों के साथ आकार लेते दिख रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के विस्तार की वकालत करते हुए इनमें राजनीतिक और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही यह कहकर अपनी हैसियत भी जताने की कोशिश की कि शीत युद्ध के नाटकों के प्रति कुछ देशों का विशेष आग्रह विकासशील देशों के रास्ते का कांटा बन रहा है। संकेत अमेरिका की ओर था। दूसरी ओर रूस की मंशा अमेरिका वर्चस्व को संतुलन करने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल करने की दिख रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ब्रिक्स की बैठक में शिरकत न करने का फैसला दक्षिण अफ्रीका को राहत प्रदान करने वाला ही कहा जाएगा, क्योंकि तब यूक्रेन युद्ध पर अपराधी घोषित किए जा चुके पुतिन को लेकर दक्षिण अफ्रीका को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ी। भारतीय प्रधानमंत्री ने चतुराई से ब्रिक्स और G20 समूह के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए शर्त भी लगा दी कि यह आम सहमति से मापदंडों के आधार पर हो। इसके साथ ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल कर लिया गया। निश्चित ही राष्ट्र भारत में शर्त ब्रिक्स के विस्तार में चीन की मनमानी रोकने के काम आई है। मोदी ने यह भी कहा है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बनना चाहिए और इसके लिए ब्रिक्स के देश जो G20 के सदस्य भी हैं सहमति प्रदान करें। G20 को भी दक्षिण अफ्रीकी यूनियन का स्थायी सदस्य बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। ब्रिक्स G20 व अफ्रीकी यूनियन में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव यदि मान लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह अमेरिका व यूरोप के वर्चस्व को संतुलित करने का काम करेगा, जो वक्त की ज़रूरत है।